दोस्तों हमने पीछे 10 क्वेश्चन किए हैं और अब 11th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 एपी से। 11th क्वेश्चन दे रखा है विच टर्म ऑफ एपी, इस एपी की कौन सी टर्म विल बी 132 मोर देन 54 टर्म, मतलब इस एपी की कौन सी टर्म 132 ज्यादा होगी किससे, 54वीं टर्म से। कौन सी से, 54वीं टर्म से। कितनी ज्यादा, 132 ज्यादा किसकी, इस एपी की। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको। इसने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने कहा है कि जो एन कौन सी टर्म हमने मान ली एनवी टर्म, वो क्या होगी, 54वीं जो टर्म है ना उससे 132 ज्यादा कर दो। ठीक है, क्या किया हमने, इसने कहा था 54वीं टर्म से 132 ज्यादा कौन सी होगी, तो हमने लिख दिया कि एनवी होगी किससे, 54वीं टर्म से 132 ज्यादा, लिख दिया। अब यहां से इनकी वैल्यू पुट करते हैं। ए पहले लिख लेते हैं इस एपी के अंदर, इस एपी में ए कितना है, यहां लिख देंगे ए इज इक्वल टू 3 और डी इज इक्वल टू 15 माइनस 3 12। ठीक है, ए पता है हमें, डी पता है और कुछ नहीं पता। अब यहाँ ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ ए 54 क्या होता है, ए प्लस 53 डी इज इक्वल टू 1/3 प्लस 132। तो ए से ए कट गया। ठीक है, अब क्या करें, जो जो वैल्यू और पता है वो पुट कर देते हैं। तो n माइनस 1 इंटू डी कितना है 12 इज टू, यहां से 53 इंटू 12 प्लस 132। तो n माइनस 1 इंटू 12 इज टू 53 की और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 36 60 6 3 और प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 636 और इन दोनों इनकी ये सेम है 132। इन दोनों को प्लस करेंगे तो n माइनस 1 इंटू 12 इज टू, तो ये आएगा 768। ठीक है, अब यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 768 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना आ गया, 12 से 72 और 4 और 8 12 चौक 48, कितना आ गया 64। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64, ये माइनस 1 है इधर जाके प्लस 1, n इज इक्वल टू 65। क्या आ जाएगी n की वैल्यू 65। इसका मतलब क्या हुआ कि इस एपी की जो 65वीं टर्म है ना वो 54वीं से कितनी ज्यादा मिलेगी, 132 ज्यादा मिलेगी। ठीक है, एक तरीका और है इसका, उसमें क्या कर सकते हैं कि पहले A54 निकाल देंगे, उसके बाद उससे A54 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 636। उसके अंदर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 132। तो ये कौन सी टर्म आ जाएगी, कितना आ जाएगा, एक प्लस हो रहेगा, ये नहीं आएगा भाई, एक बार चेक कर लेना निकाल के। तो 54वीं टर्म निकाल देंगे, उसमें 132 प्लस कर देंगे, वो हो गया an। अब इस एपी का an मतलब कौन सी टर्म होगी वो, तो वहां से भी हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ से हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड इजी पड़ेगा। तो एप्लीकेशन की होना है दोस्तों, एक अपने जब भी आप पढ़ाई करते हो यहाँ पे तो अपने बुक नोटबुक और पेन ये साथ लेके बैठा करो और बुक के अंदर जो क्वेश्चन है वो देखते रहा करो। ठीक है, जो जो हम स्टेटमेंट उसमें लिख रखी है और स्टेटमेंट को समझाते हैं तो इंपॉर्टेंट होती है वो चीज़ें, तो अपनी बुक नोटबुक और पेन लेके साथ बैठा करो। ठीक है, तो कोई भी आपको डाउट लगता है या किस क्वेश्चन में लग रहा है कि मेरे से नहीं होगा तो वीडियो को वहीं रोक के और मैं सोल्व करने लग जाएगा। ठीक है, और उसमें फिर डाउट आता है तो आप कमेंट कर दिया करो। तो 12th क्वेश्चन गिवन है, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी हैं, उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। चलिए बना लेते हैं, कोई एपी मान लेते हैं, क्या है वो, पहली एपी मान ली A1 A2 A3 A4 इस तरीके से चल रही है। दूसरी एपी है वो क्या है, B1 B2 B3 B4 इस तरीके से है। ठीक है, तो यहां से तो है फर्स्ट एपी, ये होगी सेकेंड एपी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बताया है, इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो पहले लिख लेते हैं, इसमें ए क्या है, ए क्या है, यहाँ पर A1 है और कॉमन डिफरेंस D क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। ठीक है, इस एपी में ए क्या है, फर्स्ट टर्म ये है B1 और कॉमन डिफरेंस जो D है वो कितना है,
x। क्यों x क्यों माना हमने? इसने कहा है सेम कॉमन डिफरेंस है, मतलब दोनों में d सेम है, तो इसमें अगर x मानना है तो इसमें क्या मानेंगे? x। उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100। उनकी दोनों की 100वीं टर्म में डिफरेंस कितना है? 100 है। तो 100वीं टर्म कौन सी? इस एपी की 100 टर्म हो जाएगी a100 और उस एपी की 100 टर्म b100। इन दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस करते हैं तो कितना आता है? 100 आता है। ये क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो a100 को कैसे लिख सकते हैं? a1 प्लस, अब a की बजाय हम a1 लिखेंगे क्योंकि दो एपी अलग अलग है, वैसे तो a ही होता है पर दो अलग अलग एपी है, इस वजह से इसकी वैल्यू पुट करते हैं। a100 हो जाएगा a1 प्लस 99d, और d कितना है यहाँ अलग से पहले लिख लो। यहाँ पर इस एपी का a100 क्या होगा? a1 प्लस 99d, d कितना है? x। इस एपी का a100 क्या होगा? b100 होगा यहाँ तो b100 होगा b1 प्लस 99d और d कितना है? x। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। a100 कितना है? a1 प्लस 99x माइनस b100, तो माइनस करेंगे दोनों साइन चेंज, तो माइनस b1 और माइनस 99x इसको कितना है? 100। 99x से 99x कैंसिल क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या आ गया? a1 माइनस b1 इक्वल्स टू 100। एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, उनकी 1000वीं टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है? मतलब इसकी 1000वीं टर्म और उसकी 1000वीं टर्म। पहले लिखते हैं a1000 कितना हो जाएगा? a1 प्लस 999x और इसमें b1000 कितना हो जाएगा? b1 प्लस 999x। इसने पूछा है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस करते हैं a1000 माइनस b1000 इक्वल टू a1000 कितना है? ये रहा a1 प्लस 999x माइनस b1000, माइनस करना है तो दोनों साइन चेंज, माइनस b1 और माइनस 999x। ये फिर से कट गया तो कितना आया? a1 माइनस b1। अब a1 माइनस b1 कितना है? 100, तो इक्वल टू 100। मतलब a1000 और b1000 इनकी 1000वीं जो टर्म है उनके बीच में डिफरेंस कितना आ गया? 100 होगा। तो अगर कॉमन डिफरेंस देखो सेम है ना, तो किसी भी टर्म के बीच में डिफरेंस पूछ ले वो सेम ही रहेगा। जितना एक में पहली में है उतना ही 1000वीं में होगा, उतनी लाखवीं में होगा, उतना ही 10वीं में होगा, उतना ही 15वीं टर्म के अंदर होगा। ठीक है, तो 100वीं टर्म में कितना डिफरेंस था? 100 था, तो 1000वीं टर्म में कितना होगा? 100 ही होगा। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस क्या है? दोनों में सेम है। अगर डिफरेंस अलग हो जाए तब इनका डिफरेंस है वो भी आगे अलग आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों 13 क्वेश्चन दिया हुआ है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट के नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 100 से। उसके बाद कहां तक चलते हैं? आगे तक चलते हैं 999 तक। ठीक है, आर डिविजिबल बाय 7। पहले से हो गया 3 डिजिट नंबर, ये हो गए। अब कंडीशन क्या है कि 7 से डिवाइड होने वाले कितने ऐसे नंबर है जो 7 से डिवाइड होते हैं, तो इनमें से वो सिलेक्ट करते हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो पहले देखते हैं 100 डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो डिवाइड करके देखेंगे। सिंपली 100 को डिवाइड किया हमने 7 से, 7 1 जा 7, कितना आ गया यहाँ से 3 और ले लिया 0, 7 4 जा 28, अब कितना बच गया 2। देखो यहाँ पर 100 के अंदर क्या एक्स्ट्रा है? 2 एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा है ना, तो इसके अंदर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 98। तो ये हो गया 2 डिजिट नंबर। चाहिए क्या? 3 डिजिट नंबर। तो 2 के अंदर क्या प्लस करें कि ये 7 से डिवाइड हो जाए? तो 2 के अंदर 5 प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा? 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो कितना आ गया? इस 100 को भी 5 से प्लस करेंगे तो आ जाएगा 105। उसके बाद अगला नंबर क्या होगा? जो 3 डिजिट का हो और 7 से डिवाइड हो, तो आ जाएगा 112, मतलब 7 प्लस करते जाएंगे। उससे अगला 119। ऐसे ही लास्ट में देखते हैं, लास्ट में कितना है? 999। इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, 7 1 जा 7, ये आ गया 2 और ऊपर से लिया हमने 9, 7 4 जा 28 और क्या आ गया 1 और फिर से ले लिया हमने 9, कितना आ गया 7 2 जा 14, कितना बच गया 5। अब यहां पर देखो इसमें तो हमने क्या किया था? प्लस किया था, क्योंकि इससे पीछे नहीं जा सकते, आगे जा सकते हैं। अब 999 के लिए क्या कंडीशन है? इससे आगे जाएंगे तो इससे अगला नंबर क्या आएगा? 1000
और वो क्या होता है 4 डिजिट का होता है, तो इससे पीछे जाना पड़ेगा। तो इसमें से कुछ माइनस करें, 5 में से क्या माइनस करें कि पूरा पूरा 7 से डिवाइड हो जाए, मतलब ये 0 ही आ जाए तो पूरा होगा अपने आप ही हो जाएगा। तो इसमें से हम क्या कर देंगे -5, तो आ जाएगा 994। तो ये होगी लास्ट डिजिट जो 7 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन क्या दी हुई थी, पहले तो था 3 डिजिट नंबर, तो ये आ गया 3 डिजिट नंबर्स, ये हो गया 3 डिजिट नंबर। अब ये कौन से हैं 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, ये लिख देते हैं डिविजिबल बाय 7। 7 से डिवाइड होने वाले नंबर हो गए ये 105, 112, 119, ऐसे लास्ट में 994। ठीक है, तो एपी बन गई। अब इसने बताया है कि इसमें पूछा है कि कितने डिजिट कितने नंबर होंगे ऐसे, तो नंबर सबसे पहले तो ए कितना है इसमें 105, मतलब n पूछा है नंबर ऑफ टर्म्स। डी कितना है इसमें, इसको माइनस करेंगे तो 7, और ए एन 994। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन की जगह तो हो गया 994 इज टू ए की जगह 105 प्लस एन माइनस 1, एन हमें नहीं पता, और डी कितना है 7। 105 यहाँ प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा 994 माइनस 105 इज टू एन माइनस 1 इंटू 7। अब 994 में से 105 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 889 इज टू n माइनस 1। 7 मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो इसको डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7 1 8, तो 7 2 जा 14 4 9 7 7 जा 49। तो यहां से क्या आ गया -1 है, इधर जाके क्या हो जाएगा +1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 128। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है 128 है। कौन सी है नंबर ऑफ टर्म जो 3 डिजिट की है और 7 से डिविजिबल है। तो इसने यही पूछा था कि 7 से कितनी संख्याएं होंगी जो डिवाइड होंगी और 3 डिजिट की होंगी, तो 128 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से डिवाइड होती है और 3 डिजिट की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 बिल्कुल ऐसे ही है। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4, 4 के मल्टीपल, वही है मल्टीपल क्या होते हैं जो 4 से डिवाइड हो जाए, लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 से क्या आ गया आगे 11, फिर 12, फिर 13 और ऐसे दे रखा 250। ये अब इसने कंडीशन क्या दी है मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। 4 के मल्टीपल कौन से होंगे 10 4 का मल्टीपल है, मतलब 4 के टेबल में आता है क्या, या 4 को किसी चीज से मल्टीप्लाई किया हो तब 10 आया हो, नहीं है ऐसा। ठीक है, तो इसके बाद 11 नहीं है 12 है, तो पहला नंबर क्या आया 12, उसके बाद 4 4 प्लस करते रहेंगे 16 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, लास्ट में 250 को ऐसे जैसे इसमें किया था हमने 250 को डिवाइड करके देखेंगे 4 से नहीं होता है, फिर 249 को करके देखेंगे, फिर 248 को, तो 248 डिवाइड हो जाता है 4 से। तो इसमें पूछिए नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, नंबर ऑफ मल्टीपल्स पूछे इसने कितने हैं, तो वही आ गया नंबर ऑफ टर्म कितनी है। तो ए कितना है इस एपी के अंदर 12, डी 16 माइनस 12 4 और ए एन 248। सोल्व करते हैं। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन 248 इक्वल टू ए 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 4। 12 यहाँ प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 248 माइनस 12 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 236, और ये 4 मल्टीप्लाई आ गया डिवाइड में इक्वल टू एन माइनस 1। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36 इक्वल टू एन माइनस 1। माइनस 1 इधर लाएंगे तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। तो यहाँ से 10 से लेके और 250 तक कितनी टर्म होंगी जो 4 से डिवाइड होती हैं 60 टर्म्स होगी। ठीक है, 15 क्वेश्चन दे रखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए द nth टर्म ऑफ टू एपीज, एक एपी ये है और दूसरी ये है इक्वल होगी, मतलब दो एपी दे रखी है उनमें एन की क्या वैल्यू होगी दोनों की nth टर्म इक्वल हो, तो मतलब इस एपी के nth टर्म और इस एपी के nth टर्म इक्वल हो, ऐसी कंडीशन है एन की क्या वैल्यू होगी। ठीक है,
तो पहले लिख लेते हैं जो जो चीजें गिवन है। तो पहले फर्स्ट एपी के अंदर देखते हैं ए कितना है 63, डी 65 में से 63 माइनस करेंगे तो 2, और कुछ नहीं पता हमें। इस एपी के अंदर ए कितना है 3, इसमें डी कितना है 10 माइनस 3 7। तो इसकी nth टर्म निकाल लेते हैं और इसकी nth टर्म निकाल लेते हैं। तो ए एन कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 2, ठीक है। और इसकी nth टर्म ए एन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसने क्या बताया है n की क्या वैल्यू होगी, ये दोनों इसकी nth और इसकी nth क्या है इक्वल है। तो इसकी nth टर्म ये है, इसकी nth टर्म ये है, दोनों क्या होनी चाहिए इक्वल। तो लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो हमने लिखा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल होगा किसके 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। मतलब ये और ये दोनों nth टर्म है ना, ये क्या होंगी इक्वल होंगे। तो यहाँ से वेरिएबल है उनको एक साइड में कर लेते हैं, कांस्टेंट है उनको एक साइड में, या फिर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 63 एज इट इज प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2, 3 एज इट इज 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n माइनस 7। तो वेरिएबल को तो एक साइड कर लेते हैं इधर, कांस्टेंट को उधर। तो 2n यहाँ पर है, 7n प्लस है इधर जाके क्या हो गया माइनस 7n, इधर 3 माइनस 7 माइनस 4, सॉरी माइनस 4, 63 माइनस 2 61, यहाँ प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, कितना 61। तो कितना आ गया 2n माइनस 7n माइनस 5n इक्वल टू माइनस 4n माइनस 61, कितना आ जाएगा माइनस 65। माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू कितनी आ गई 65/5, तो कितना है ये 13। तो इन दोनों एपीज के अंदर जो 13वीं टर्म होगी ना, इसकी 13वीं टर्म और इसकी भी 13वीं टर्म क्या होगी आपस में इक्वल होगी। तो यही पूछा इसने n की क्या वैल्यू हो, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13, ठीक है। 16th क्वेश्चन दे रखा है डिटरमाइन द एपी, मतलब एपी निकालनी है। कौन सी एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। तो थर्ड टर्म मतलब a3 क्या होती है a प्लस 2d, कितनी है 16 है, एक नंबर इक्वेशन होगी। एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ बाय 12, वही आगे पीछे जो पहले किया था हमने। सेवंथ टर्म मतलब सातवीं टर्म ज्यादा होगी किससे फिफ्थ से, सातवीं टर्म ज्यादा होगी फिफ्थ से, कितनी 12। मतलब सातवीं टर्म में से पांचवी टर्म घटा दे तो कितना आना चाहिए 12, ठीक है ना। तो सातवीं टर्म में से घटा दिया हमने पांचवी टर्म को, तो कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए, ठीक है। तो यहां से a7 क्या होता है a प्लस 6d, माइनस है तो माइनस a5 क्या हो जाएगा a प्लस 4d, लेकिन माइनस है तो ये माइनस 4d इक्वल टू 12। a से a कैंसिल, 6d माइनस 4d 2d इक्वल टू 12। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 12/2 मींस 6, तो d आ गया अपने पास 6। इसको पुट कर दे फर्स्ट में, ठीक है ना। पुट d इन 1, एक नंबर इक्वेशन थी उसमें पुट करते हैं। a तो हो गया एज इट इज प्लस 2 इंटू डी, डी कितना है 6 इक्वल टू 16, 2 6 जा 12, 12 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो a इक्वल टू 16 माइनस 12 कितना आया 4। तो हमारे पास जो a है वो कितना आ गया है 4 और d कितना आया है 6। पूछा क्या इसने डिटरमाइन द एपी, एपी निकालनी है। और एपी के लिए हमने क्या बताया हुआ है कि पहली टर्म तो आ गई a, उसके बाद इसमें d प्लस करते जाएंगे, d कितना है 6, तो इसमें 6 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 10, फिर 6 प्लस करेंगे तो 16, फिर प्लस करेंगे तो 22, फिर करेंगे 28, इस तरीके से आगे चलता है, ठीक है। तो ये भी देखो यहाँ पर थर्ड टर्म ले रखी थी 16, तो थर्ड टर्म 16 की, ठीक है। तो ये हमारे पास 80 आ गई, जिसमें तीसरी टर्म 16 है और सातवीं टर्म पांचवी टर्म से 12 जाता है। क्लियर है। 17th क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। 20th टर्म निकालनी है, लेकिन कहां से लास्ट से, पीछे से, ऑफ द एपी, इस एपी की, ठीक है। इस एपी में पीछे से लास्ट टर्म निकालनी है। तो पहले क्या करते हैं, इजी तो ये रहेगा, वैसे सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन इजी कौन सा रहेगा, इस एपी को ही उल्टा कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा
पीछे से निकल जाएगी फिर वो। तो एपी को कर देंगे, क्या लिखेंगे, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ एपी। इस एपी का ऑर्डर रिवर्स कर दिया तो सबसे पहली टर्म क्या आ जाएगी 253। इसके बाद हमें अभी नहीं पता फिर कितना है बीच में 13, फिर 8 और फिर 3। ठीक है, अब हो गया ना। पीछे से निकालते तो हम शुरू से निकाल दें। कौन सी टर्म है, 20वीं टर्म। तो यहां से पहले लिखते हैं ए क्या है, ए कितना हो गया 253। अब डी क्या होता है, दूसरी में से पहली, मतलब किसी भी टर्म में से उससे पहली माइनस कर दें। तो किसी भी टर्म में से उससे पहली माइनस करेंगे तो 3 - 8 कितना हो जाएगा -5। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, जब एपी को हम रिवर्स कर देते हैं ना तो उसका जो डी था उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर डी देखे तो 5 आ रहा है, तो यहाँ कितना आ जाएगा -5। मतलब एक साइड में तो एपी बढ़ रही थी, अब क्या घट रही है। ठीक है, तो यहाँ से साइन चेंज हो जाता है। वैसे हमने निकाल लिया 3 - 8 कितना आ गया -5। ठीक है, अब निकालना क्या है, 20वीं टर्म निकालनी थी। तो A20 कितना हो जाएगा, A + 19D। तो A कितना है 253 + 19 × D। D कितना है -5। तो ये आ जाएगा 253 - 95। अब 253 में से 95 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 158। तो इसका मतलब क्या है, 20वीं टर्म पीछे से उल्टा करने के बाद कौन सी आ रही है 158। ठीक है, अब 18th क्वेश्चन, द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म। सम किसका, 4th का और 8th टर्म का कितना दे रखा है 24 है। मतलब A4 + A8 ये कितना है 24 है। तो A4 क्या होता है A + 3D + A8 क्या होता है A + 7D। ये कितना है 24 है। A + A 2A + 3D + 7D 10D = 24। एक नंबर इक्वेशन, इसमें से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो बाद में देखेंगे दूसरी इक्वेशन क्या बनती है या फिर क्या पूछा गया है। ठीक है, आगे, एट द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म। 6th टर्म A6 और 10th टर्म A10। ये कितना दिया हुआ है 44। तो लिखते हैं 6th टर्म क्या है A + 5D + 10th टर्म A + 9D = 44। वही A + A 2A + 5 और 9 14D = 44। यहाँ की इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट यहाँ नीचे ले लेते हैं 2A + 10D = 24। ये है इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, 2 इक्वेशन आ गए हमारे पास, A और D यहाँ पर वेरिएबल है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं क्योंकि A के कोएफिशिएंट इक्वल है और साइन सेम है तो क्या हो जाएंगे ये सब्ट्रैक्ट। इन दोनों को सोल्व करते हैं, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। एलिमिनेशन मेथड अगर किसी को नहीं आता है तो 3rd चैप्टर जो हमने करवाया हुआ है उसमें एलिमिनेशन मेथड का जो पार्ट है वो आप वीडियो देख लीजिए, उसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, तो वो भी वीडियो हमने बनाई हुई है। ठीक है, तो 3rd चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 है और 3.3 है। ठीक है, तो ये दोनों एक्सरसाइज आप देख लीजिए। तो यहां से सब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल। 14D - 10D 4D = 44 - 24 कितना आ जाएगा 20। तो D की वैल्यू कितने आ गई 20/4 मींस D आ गया अपने पास 5। ठीक है, अब इसको पुट कर लेते हैं या तो पहली इक्वेशन में या दूसरी में, किसी में भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट में पुट कर रहे हैं 2A एज इट इज + 10D 10 × 5 50 = 24। सेकंड में भी कर सकते थे, किसी में भी कर सकते हैं। तो 50 यहाँ पर प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो 2A = 24 - 50, दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 26 माइनस का। तो A की वैल्यू कितने आ गई -26/2 मींस -30। ठीक है, A आ गया, D आ गया। इसने पूछा क्या है, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। इस AP की पहली 3 टर्म निकालिए। तो सबसे पहली टर्म है A1 क्या आ गया -13। फिर निकालते हैं A2 दूसरी टर्म
क्या करते हैं दूसरी टर्म के लिए, पहली के अंदर डी जोड़ देंगे। पहली टर्म है -13, इसमें डी जोड़ेंगे, -13 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा -8। अब है A3 निकालना है तो सेकंड में डी जोड़ देते हैं, सेकंड है -8, इसमें ऐड कर देंगे 5 तो कितना आ जाएगा -3। तो ये तीनों टर्म आ गई। ठीक है। 19th क्वेश्चन गिवन है, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बाराव ने 1995 में काम करना स्टार्ट किया। एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000, कितनी सैलरी है उसकी 5000 एक साल की। ठीक है, ये मत सोचना साल की इतनी सैलरी से क्या होगा फिर, पहले 1995 की बात हो रही है। ठीक है, उस टाइम सैलरी इतनी होती थी। एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200, उसका इंक्रीमेंट है वो कितना हो रहा है 200 रुपये इंक्रीमेंट हो रहा है साल में। ठीक है, तो उस टाइम महंगाई इतनी नहीं थी और इतनी ही सैलरी होती थी, और आज के टाइम से कंपेयर करें उसको तो वो बहुत ज़्यादा होती थी उस टाइम में। ठीक है, लेकिन ये काफ़ी सालों से मैथ का रिवाइज नहीं किया गया है, तो यही चल रहा है। ईच ईयर हर साल उसका इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 200 रुपये हो रहा है। इन विच डिड हिज इनकम रीच 7000, उसकी जो इनकम है वो 7000 कब हो जाएगी, मतलब कितने साल बाद हो जाएगी। तो यहाँ से AP बनाते हैं इसको। 1995 में उसकी सैलरी कितनी है 5000 रुपये। फिर 1996 मतलब अगले साल कितनी होगी 200 रुपये बढ़ेगी, तो 5200 रुपये। उसके बाद 5400 रुपये, और लास्ट में कितनी पूछी इसमें 7000 कब हो जाएगी वो। ठीक है, तो ये AP बन गई। A कितना है यहाँ पे 5000, D कितना है माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 200, और nth टर्म कितनी है 7000, इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, nth टर्म है उसको कभी कभी लास्ट टर्म से भी यूज कर लेते हैं। तो an का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो जो हमें पता है पुट कर देंगे। an पता है कितना है 7000 इज इक्वल टू a 5000, n हमें नहीं पता, और d 200। तो यहां से ये प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2000, और n माइनस 1 इंटू में 200 है तो ये आ जाएगा डिवाइड में, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आ गया 10, तो कितना आया 10 आ गया। ये -1 है, इधर आके हो जाएगा +1, तो n इज इक्वल टू 11। मतलब 11 साल बाद क्या हो जाएगी उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी। ठीक है। 20th क्वेश्चन की है, रामगली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक। पहले वीक में रामगली ने कितने रुपए बचाए 5 रुपए, तो पहले वीक में बचा लिए भाई 5 रुपए उसने। तो उसके बाद ऑफ द ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75, और हर हफ्ते 1.75 से उसकी सेविंग इंक्रीज होती गई। तो पहले 5 थे उसमें प्लस कर देंगे 1.75, तो हो जाएगा 6.75। इस तरीके से हम प्लस करते जाएंगे। इन द nth वीक, nवें वीक में उसकी सेविंग कितनी हो गई 20.75 हो गई। कितने वीक बाद n वीक बाद। तो जो पिछला क्वेश्चन किया था वही आ गया बिल्कुल। इसमें पूछा क्या है फाइंड n, तो n क्या होगा मतलब जितने वीक में उसकी सेविंग इतनी हुई है वो क्या है, कौन सा वीक है। तो a कितना है इस AP के अंदर 5, d इन दोनों को माइनस करेंगे, फिर गिवन है 1.75 और an 20.75। फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू दे रखी है 20.75 इज इक्वल टू a 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है 1.75। ठीक है, अब 5 यहाँ पर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 20 में से 5 सीधा माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 15.75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। ये मल्टीप्लाई है, इधर आगे डिवाइड, तो 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75। ये पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आ गया 100, यहाँ से पॉइंट हटाया तो ऊपर क्या आ गया 100, और बच क्या गया इधर n माइनस 1। ठीक है, 100 से तो 100 कैंसिल, अब 25 से दोनों कट रहे हैं, 25 से काटा तो 25 7 जा। ठीक है,
अब 25 से इसको काटा, 25 6 जा और फिर 25 3 जा, फिर 7 से काट दिया तो 7 9 जा, तो 9 इक्वल टू n माइनस 1। ये माइनस 1 इधर जा क्या हो जाएगा प्लस, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो जो 10 वीक होंगे ना तब उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी 20.75 मीन्स 20 रुपए 75 पैसे हो जाएगी उसकी सेविंग, किसकी राम के लिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।